हेलो दोस्तों, आई होप सब ठीक होंगे। फैलेसी क्या होता है, आज हम देखेंगे फैलेसी क्या होता है। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और हम इसको यूज़ कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे। आज की टॉपिक है फैलेसी के बारे में। चलो शुरू करते हैं। गेट रेडी टू द स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी सुन के समझने में मदद होगा। ये स्टोरी को इमेजिन करो। जरा सोचो, एक छोटे शहर में एक नए स्कूल का इनॉग्रेशन होने वाला है। सभी लोग एक्साइटेड हैं और स्कूल के ट्रस्टीज ने बहुत सारी तैयारियां की हैं। लेकिन एक दिन एक ट्रस्टी मिस्टर शर्मा उठा और कहा, हमें नए स्कूल की ज़रूरत नहीं है, हमारे पुराने स्कूल ही काफ़ी हैं। मिस्टर शर्मा कहते हैं कि क्योंकि पुराने स्कूल भी ठीक से चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नए स्कूल की ज़रूरत नहीं है। वो ये बात इग्नोर कर रहे हैं कि नए स्कूल के ओपनिंग से शहर के बैकएंड को बेहतर फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। उनकी लॉजिक में स्टेटस क्वो फैलेसी है, जिसमें उन्होंने ये मान लिया है कि अगर कुछ काम कर रहा है तो उसमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सोच गलत है, क्योंकि समय के साथ बदलाव आना ज़रूरी है और नए स्कूल का इनॉग्रेशन शहर के विकास और शिक्षा में नया बदलाव लेगा। फैलेसी का अर्थ होता है एक गलत तरीका या तर्क विवेक जो रीजनिंग में उपयोग किया जाता है, लेकिन जो कि लॉजिक से बिल्कुल विपरीत है। ये गलतियाँ होती है जो हमें कंक्लूजन तक पहुँचने में गलत गाइडेंस देती है। यदि हम फैलेसीज को समझना चाहते हैं तो हमें कुछ मुख्य तरीकों की समझ होनी चाहिए। एड होमिनेम फैलेसी। एड होमिनेम गलती, इसमें किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व पर आधारित रूप से नापसंद किया जाता है, जबकि उसकी बात का मूल्य नहीं लिया जाता। जैसे कि उसका विचार गलत है क्योंकि वो एक आम आदमी है। स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन गलती, ये गलती होती है जब किसी व्यक्ति या धारणा को कमज़ोर बनाया जाता है ताकि इस पर आर्ग्यूमेंट करना आसान हो। जैसे कि वीगन्स कह रहे हैं कि हमें कभी भी मीट नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। फॉल्स डिलेमा फैलेसी। फॉल्स डायलेमा गलती, इसमें सिर्फ दो विकल्पों का वर्णन होता है, जबकि असल में और भी विकल्प होते हैं। जैसे कि या तो तुम्हें ये काम करना चाहिए या फिर तुम बिल्कुल नकारात्मक हो। अपील टू अथॉरिटी फैलेसी। आधिकारिकता का आह्वान गलती, ये गलती होती है जब किसी विशेष व्यक्ति या अधिकारिक के उक्ति पर आधारित रूप से कंक्लूजन तैयार किया जाता है बिना किसी सही लॉजिक के। जैसे कि क्योंकि एक विशेष वैद्य ने कहा है कि ये दवा असरदार है, इसलिए ये ज़रूर काम करेगी। सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी। घुमावदार तर्क गलती, ये गलती होती है जब कंक्लूजन को साबित करने के लिए वही बात दोहराई जाती है जो कि पहले ही कहा गया था। जैसे कि मैं इस किताब को सच मानता हूँ क्योंकि ये लिखी गई है कि ये सच है। ये कुछ प्रमुख फैलेसीज हैं जो हमें समझना इम्पोर्टेंट है ताकि हम सही तर्क विवेक का उपयोग कर सकें और गलत रीजनिंग से बच सकें। एड होमिनेम। इस फैलेसी में आर्ग्यूमेंट का मुद्दा व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणांकों या चरित्र पर आधारित होता है और उसके तथ्य या लॉजिक को इग्नोर किया जाता है। इसमें मुद्दा व्यक्ति के व्यक्तिगत आधार पर कुछ कह दिया जाता है, न कि उनके कहने की सच्चाई पर ध्यान दिया जाता है। स्ट्रॉमैन। ये फैलेसी टैब होती है जब किसी व्यक्ति का कहना बदल दिया जाता है ताकि इस पर आयु करना आसान हो। ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट को डिस्टॉर्ट करके उसका मजबूत तरीका बनाया जाता है और फिर उसके खिलाफ आयु किया जाता है। फॉल्स डिलेमा। इसमें दो ऑप्शंस के बीच एक गलत संख्या का चयन किया जाता है, जबकि असल में और भी ऑप्शंस हो सकती हैं। ये समस्या को सिंप्लीफाई करने का एक तरीका होता है, लेकिन ये असल में कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को इग्नोर करता है। अपील टू अथॉरिटी। ये फैलेसी टैब होती है जब किसी आर्ग्यूमेंट को स्वीकार किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति या अथॉरिटी फिगर ने यूज़ किया है, बिना किसी लॉजिक या एविडेंस के। ये कुछ कॉमन लॉजिकल फैलेसीज हैं जो डिबेट या आर्ग्यूमेंट में अक्सर देखे जाते हैं। फैलेसी का यूज़ करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि वो टिपिकली इनकरेक्ट रीजनिंग को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आप एक फिक्शनल स्टोरी लिख रहे हैं, आप एक कैरेक्टर को फैलेशियस रीजनिंग यूज़ करने के लिए डिपिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक कैरेक्टर अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए स्ट्रॉमैन फैलेसी का इस्तेमाल कर सकता है, जहां वो अपने ऑपोजिशन का आर्ग्यूमेंट डिस्टॉर्ट करके उस पर अटैक करता है, या फिर एक कैरेक्टर एड होमिनेम फैलेसी का इस्तेमाल करके दूसरे कैरेक्टर को पर्सनली अटैक कर सकता है इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग देयर आर्ग्यूमेंट लॉजिकली। ये आपकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स बना सकता है। इस वीडियो में फैलेसी क्या होता है और फैलेसी क्या है और उसको यूज़ कैसे करते हैं इसके बारे में देखे हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे क्या सीखे मुझे भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरे वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला होगा तो आपकी फ़र्ज़ है कि डेली हर एक स्मॉल हैबिट्स को अप्लाई करना शुरू कर दो और आपने गुड टाइम को लाना स्टार्ट करो। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो माय फ्रेंड्स।
सेल्फ चेंजिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।